Good morning, students. Next topic that we are going to deal with is conversion of a physical quantity from one system of unit to another system of unit. Okay. Now, when you are converting a physical quantity from one system of unit to another system of unit, the thing that will remain unchanged is the quantity or the value of the quantity. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 1 किलोग्राम शुगर है, मैंने कहा इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम. बट चाहे मैं 1 किलोग्राम कहूं चाहे 1000 ग्राम कहूं, वैल्यू तो सेम है ना, केवल सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुई है. तो व्हाइल डूइंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इन यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, अपने को क्या ध्यान रखना है, वैल्यू सेम रहेगी एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ क्वांटिटी टू अनदर सिस्टम ऑफ क्वांटिटी यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, यू हैव टू यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है ऐसा ऑन द रिटन एग्जाम ऑफ द क्लास 11, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके ही क्वेश्चन करना है, नहीं तो फिर वो सही नहीं माना जाएगा. करने के तो बहुत तरीके हैं, बट क्योंकि आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हो, यू हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. तो नाउ सी, वी विल लुक इनटू द क्वेश्चन. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, हाउ टू डू इट. जैसे मैंने कहा फोर्स, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? mlt-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है. ठीक है, अब फोर्स न्यूटन में भी हो सकता है, फोर्स डायन में भी हो सकता है. न्यूटन इज द एसआई यूनिट, डायन इज द सीजीएस यूनिट. अब देखो, मान लो अब यहां पे n का पावर क्या है 1, l का पावर क्या है 1, t का पावर क्या है -2. ये भी मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं. अब मान लो कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, आप ये मान लो उसका डायमेंशन है m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c. दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी. अब मुझे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. अच्छा, उसकी कुछ वैल्यू भी होगी. क्वेश्चन में हर बार ऐसा तो कहेगा नहीं ना कि कन्वर्ट 1 जूल, 100 जूल भी तो बोल सकता है. तो जो 1 की जो वैल्यू है या जो 100 की वैल्यू है या जो उसकी वैल्यू है, वो क्या कर सकती है, वैरी कर सकती है. ठीक है, तो मान लो एक सिस्टम में उसकी वैल्यू n1 है, वैल्यू क्या है n1. ठीक, उसका जो डायमेंशन है क्या हो जाएगा m1a, l1b और t1c. ये उसकी वैल्यू हो गई और ये उसके डायमेंशन हो गए. ठीक, अब मुझे इसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है. दूसरे सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n2, डायमेंशन क्या हो जाएंगे m2a, l2b और t2c. अब फिर से ध्यान देना, ये जो पावर है ये कभी चेंज नहीं होगी, पावर की वैल्यू सेम रहेगी. मैंने कहा फोर्स का फॉर्मूला है डायमेंशनल mlt-2, तो चाहे मैं सीजीएस सिस्टम लूं चाहे मैं एसआई सिस्टम लूं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा. एसआई में मैं मास कितना लूंगा, यहाँ पे m की जगह मैं लूंगा 1 kg, l की जगह लूंगा मैं 1 मीटर और t की जगह लूंगा 1 सेकेंड. और सीजीएस में दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मास को मैं क्या लूंगा 1 ग्राम, लेंथ को मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर और टाइम को लूंगा 1 सेकेंड. तो डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, केवल उसमें जो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, मास की, लेंथ की, टाइम की, वो यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे. समझ गए? और ये भी वैल्यूज आपकी चेंज होंगी. जैसे आपका 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, तो n की वैल्यू हो गई 1 किलोग्राम, n2 की वैल्यू हो गई 1000 ग्राम. In this type we have to change the given physical quantity. अब देखो, ये जो आपका है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी n1, जो उसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला m1a
L1B और T1C, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, N2 मल्टीप्लाइड बाय M2A, L2B और T2C। ये फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम में पूरी वैल्यू हो गई, ये उसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे सिस्टम में वैल्यू हो गई। अब मैंने क्या बोला, वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो लास्ट थिंग दैट यू कैन राइट इज N1 इंटू ऐसा, सॉरी लिख लो, M1A L1B और T1C is equal to N2 into M2A L2B और T2C। दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। मुझे N1 दिया रहेगा क्वेश्चन में, पहली यूनिट में दिया रहेगा, मुझे दूसरे में निकालना है, मतलब मुझे N2 निकालना है। तो N2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सारे इसके डिनोमिनेटर में चले आएंगे, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर C। तो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूँ फाइनल, N2 will be equal to M1 by M2A L1 by L2 L2B और T1 by T2C। This is the final formula for conversion of one physical quantity from one unit into the other unit। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब मान लो मैंने कहा फोर्स को कन्वर्ट करना है, क्या है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, सीजीएस यूनिट डायन। तो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मान लो यहाँ पे 1 न्यूटन है फोर्स, तो मैंने 1 रख दिया। इनिशियली किसमें था, एमकेएस या एसआई यूनिट में, के है ना, किलोग्राम मीटर सेकंड, उसमें था। तो मास अपन किलोग्राम में रखेंगे, लेंथ अपन मीटर में रखेंगे, टाइम अपन सेकंड में रखेंगे। M2 जिसमें अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मास अपन ग्राम में रखेंगे, लेंथ अपन सेंटीमीटर में, टाइम अपन सेकंड में। टाइम में कोई चीज, क्योंकि टाइम ही दोनों में सेम है। अब ये पावर क्या है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, M1 L1 T - 2। तो A की पावर कितनी हो गई 1, B की पावर कितनी हो गई 1 और C की पावर कितनी हो गई -2। अब ये M1 तो आपका किलोग्राम में है और ये आपका ग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। लेंथ आपका मीटर में है और ये वाला लेंथ आपका सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। मुझे यूनिट्स को सेम करके कैंसिल आउट करना है और फिर मुझे वैल्यू निकालनी है। तो वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड वी विल सी हाउ इट इज डन।